नमस्कार दोस्तों। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो बेसिक्स आईपीओ की बेसिक्स क्या होती है उसी रिगार्डिंग में अगले 5-6 मिनट में आपसे बात करूंगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके आईपीओ के रिगार्डिंग सब कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। मेरा नाम हर्षल सुरंशी है और समर्पण इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अभी यहाँ पे डैशबोर्ड पे लिखा है, मैंने 5-6 पॉइंट लिखे, आपको सब इलस्ट्रेट करने का प्रयत्न करूँगा और लास्ट में आपको एक प्रो टिप भी दूंगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आईपीओ क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लेते हैं कि समर्पण इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी है जो अभी प्राइवेट लिमिटेड है, यानी ये कंपनी है जो कि प्राइवेट है। तो आईपीओ क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर समर्पण इन्वेस्टमेंट को उसके 10 ब्रांचेस या 50 ब्रांचेस खोलनी है, नई ब्रांचेस खोलनी है, तो सबसे पहले उसको क्या लगेगा, उसको कैपिटल रिक्वायर्ड लगेगी। तो कैपिटल लेने के लिए वो तरीके से कैपिटल रेज कर सकते हैं। एक होता है डेब्ट फाइनेंसिंग और एक होता है पब्लिक फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग यानी आप किसी बैंक के पास जा रहे हो, फाइनेंस कंपनी के पास जा रहे हो और उनको बोल रहे हो कि मुझे और समर्पण इन्वेस्टमेंट के 10 आउटलेट तैयार करने हैं, तो आप मुझे 1 CR का 10 लाख का जो भी हो लोन अमाउंट दीजिए। तो बैंक क्या कहेगी कि मुझे आपको हम देते, आप इसका मॉर्गेज कीजिए और आपके मॉर्गेज कर रहे हो आप, तो उसको आपको सालाना 9, 10, 11, 12% आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है उसको बोलते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग, यानी आप कर्जा लेके फाइनेंस इकट्ठा कर रहे हो। और दूसरा फाइनेंस रेज करना है, लेकिन उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग, यानी आप लोगों के पास से पैसा जुटा रहे हो, आपको आपका कंपनी ग्रो करना है और आपको कैपिटल लगने वाली है, लेकिन आप कर्जा नहीं लेते हुए लोगों से पैसा ले लो और उनको आपको आपकी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहे हो, यानी उनको आपकी कंपनी के हिस्सेदारी दे रहे हो। उसको बोलते हैं पब्लिक फाइनेंसिंग, यानी पब्लिक से पैसा लेते हैं कंपनीज और उसको वो पैसे से कैपिटल एक्सपांशन करते हैं, यानी कंपनी ग्रो आउटलेट खोल सकती है। तो एक डेब्ट फाइनेंसिंग होता है, एक पब्लिक फाइनेंसिंग। तो पब्लिक फाइनेंसिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ एन आईपीओ, यानी जब कंपनी प्राइवेट होती है तो जब आईपीओ लाती है तो वो पब्लिक हो जाती है, यानी कंपनी को अपने शेयर्स वो बेचती है, कंपनी लोग वो कंपनी में हिस्सेदार हो जाते हैं, यानी मालक हो जाते हैं। दूसरा है ये कंपनी पब्लिक क्यों होती है, अभी प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक क्यों होती है। तो सबसे बड़ा इशू ये, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं समर्पण इन्वेस्टमेंट को 10 आउटलेट खोलना है तो उसको पैसा लगेगा, यानी एक्सपांशन करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा। समर्पण इन्वेस्टमेंट पे कर्जा है, वो कर्जा नील करना है तो डेब्ट रिपेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं आईपीओ का पैसा। कॉर्पोरेट इशू होते हैं, बहुत सारे पर्पजेस होते हैं, उसके लिए कंपनी पब्लिक होती है, यानी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, इनिशियली बेचती है, पहली बार बेचती है, इसलिए उसको आईपीओ कहा जाता है। अभी इसमें कौन पार्टिसिपेशन कर सकता है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन कर सकता है। आपको अगर इसमें पार्टिसिपेशन करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। आपको डीमैट अकाउंट खोलना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट के जरिए आप ब्रोकर से मैं जिरोदा कंपनी से जुड़ा हूँ, तो वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या होती है, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, आप जो भी आईपीओ आता है मार्केट में तो सब आईपीओ परफॉर्म करते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। आपने रिसेंटली देखा Hyundai का आईपीओ आया, मुझे कॉल आया कि हर्षल भैया आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो मैंने बोला, एक्चुअली मैंने मेरा डिसीजन बोला, जिस कंपनी का जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है मार्केट में उतना ज़्यादा वो आईपीओ फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो रिस्क फैक्टर वो हर आईपीओ रिटर्न देता ही है, ऐसा भी नहीं। और कई आईपीओ ऐसे कि पहले दिन ही 100% रिटर्न देते हैं, यानी पैसा आपका डबल कर देते हैं। जैसे मुझे नायका कंपनी का आईपीओ लगा था, एफएसएनई कॉमर्स लिमिटेड का, तो मेरे 15,000 पहले दिन में डबल हो गए थे, 30,000 रुपये हो गए थे। मुझे फिर IRFC का आईपीओ लगा था, अभी वो शेयर 25 रुपये का शेयर 200 रुपये चल रहा है। तो आईपीओ अच्छे भी होते हैं, कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपका रिसर्च डिपेंड करता है कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ में अप्लाई तो और बहुत हाइप क्रिएट की गई थी, ऐसे ही बहुत हाइप क्रिएट की गई थी लास्ट में। आप कमेंट में बताइए कि कौन से आईपीओ की सबसे ज़्यादा अभी तक हाइप क्रिएट की गई थी और उसके रिटर्न्स क्या है। अभी उसका रिस्क फैक्टर तो डिस्कस कर लिया, की टेकअवेज क्या है अभी इसके बाद में, इतना डिस्कशन के बाद कि आईपीओ क्या होता है कि कंपनी प्राइवेट होती है, वो पब्लिक होना चाहती है, लोगों से पैसा लेना चाहती है, तो वो कंपनी पब्लिक होती है। फिर उसमें कौन पार्टिसिपेशन कर सकता है, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व होती है, ये सब देखा। आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूट्यूब पे कर लो, आप गूगल कर लो। तो कल से 21, 22 और 30, आज 20 तारीख है, कल 21, 22 और 23 वारी एनर्जीज़ का आईपीओ आ रहा है।
तो इस IPO को आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा और शायद आज शाम को या रात को या कल तक वो वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। और वारी एनर्जीज की पूरी डिटेल आपको लगता है अभी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 90%। अगर वारी एनर्जीज में IPO में आपने पैसा लगाया 15,000 रुपया और आपको अगर वो IPO मिल जाता है तो पहले दिन उसका 90% यानी 27-28 हज़ार रुपया बन के आपको वापस मिलेगा वारी एनर्जीज। तो इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये अप्लाई करना है या नहीं करना है उस पर पूरा डिटेल वीडियो आएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और आपको मेरी ये थोड़ा सा बेसिक IPO का क्या होता है अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपके सजेशंस हो वो बताइए, यानी वो आपको इम्प्रूवमेंट कर सकता हो। लेकिन आप कृपया वीडियो को पूरा देखिए। और आपको पूरे IPO के बारे में बताया मैंने बेसिक से लेके, तो आपको कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन कीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपके आंसर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।